बीजेपी आपके नेता पर एफआईआर भी कर दिया और झारखंड के जो निशिकांत दुबे जी हैं, उन्होंने कल संसद में कहा कि राहुल जी आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। कैसे कांग्रेस इसको ले रहा है? ये सारी दुनिया जानती है कि कौन गुंडा का काम कर रहे हैं। राहुल जी जैसा सरल, सादगी और सरलता के प्रतीक जो जा रहे थे हाउस में, उनको रोकने का काम लोग कर रहे थे। उन्होंने किसी को न कोई धक्का दिया और न किसी तरह की बात है, आप फुटेज देख सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर जो ये फर्जी मुकदमा किया गया, उसको वापस लेने के लिए हम लोग बात करते हैं और अमित शाह को इस्तीफा देने की बात करते हैं। साथ ही साथ ये एक लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो उन्होंने राज्यसभा में बाबा साहब भीमराव के विरोध में या उनके संबंध में जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके और लोगों का ध्यान न जाए, उससे भटकाने के लिए इस तरह का उन्होंने ये कार्यक्रम किया। अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग जिस तरह से आज किए, कल किए, परसों राजभवन किए, मणिपुर की घटना को लेकर और संसद की ये अपमान के राहुल गांधी पर केस हो गया, कहीं अरेस्ट नहीं कर ले बीजेपी ने? कुछ नहीं, बहुत अरेस्ट हम लोगों ने देखा है। जेल हम लोगों का टूटेगा और फिर वही छूटेगा। हमारे लिए जेल से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग उस परिवार के लोग हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए सीने पर गोली खाई, वही है श्रीमती इंदिरा गांधी। राजीव जी ने छल्ली छन्नी कर दिया आतंकवादियों ने, लेकिन हम लोग युवक कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, हम लोग घरने वाले नहीं हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए और संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक एक कांग्रेस जन मर मिटने के लिए तैयार हैं। प्रदर्शन करते रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान अमित शाह ने किया है वो जब तक माफी नहीं मांग ले। बदतमीजी की हद है। आप देखते हैं किस तरह से सांसद बदतमीज हो गए हैं, किस तरह से राहुल गांधी जी से बात करते हैं। ये तरीका है क्या? झारखंड का यही संस्कार है? तो ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। और ये प्रोटेस्ट इसलिए भी है कि जो दो सांसद हैं, वो दो सांसदों की जान बची रहे। कहीं जो एफआईआर किया है उसको सत्य बताने के लिए ये लोग उनकी जान नहीं ले ले, तो हम लगातार अपनी बात कहते रहेंगे और लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जो है गली छाप नेता जो बैठा हुआ होगा वह सांसद जो भाजपा के सिंबल से जीत करके आया, वो भी उसी मानसिकता का ये परिचय है। संसद में हम लोग भी सदन में बैठते हैं, हम लोगों के बीच में भी नोक झोंक होती है। क्या आप ये पराकाष्ठा भी पार कर जाएंगे कि आप जो है कि नेता प्रतिपक्ष को आप ये इल्जाम लगाएंगे कि आपको धक्का दे रहा है? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? झूठ का इतना नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है, देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी पर अटैक टू मर्डर का आरोप लग रहा है, इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, वो जो कहने वाला तो खुद कह रहा है राहुल गांधी आगे थे, राहुल गांधी उनसे आगे थे, राहुल गांधी के पीछे वो थे। राहुल गांधी के क्या और चार हाथ हैं क्या? वो पीछे से धक्का दे दिया उसको। ये मतलब हद हो गई। देखिए, ये भाजपा का नीचपन, ये भाजपा का जो है कि जो ये गुंडा प्रवृत्ति जिसको कहा जाता है, गुंडा मानसिकता है भाजपा। देखते हैं आप संसद में जो धक्का मुक्की हो रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सांसद जो है संविधान से चलता है, और जो लोग संविधान को ही नहीं मानते हैं उन लोगों के बारे में क्या टिप्पणी करें? संविधान को नहीं मानने वाले लोग ही आज इस प्रकार का बात करें। राहुल गांधी को पहले इन लोगों ने क्या किया? राहुल गांधी का सदस्यता रद्द करने का प्रयास किया, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दे। क्या हुआ? अब जब उसकी सदस्यता बहाल हुई, अब जो है कि अडानी पे उनको घेरने का काम किया जा रहा है, अडानी प्रकरण पे, अब मणिपुर पे घेरने का प्रकरण ये किया जा रहा है। संविधान पे जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है, तब फिर क्या हो रहा है? तब फिर दूसरे रास्ते से राहुल जी को वो लोग परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। हम उस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, हम उस विचारधारा के सिपाही हैं। कांग्रेस ये विचारधारा जब खुल कर जब सामने आना शुरू किया है, जब आएगा
तो आप यकीन मानिए इनका जो गुमान, इनका जो अहंकार जो है वो टूटेगा। इनका गुमान टूटेगा, इनका अहंकार टूटेगा। हिटलर का भी गुमान टूटा था, सिकंदर महान का भी गुमान टूटा था। इसलिए यहाँ पे कोई अजर और अमर नहीं है। और ये गलत फहमी में जितना भी बाबा रामदेव का जड़ी बूटी मोदी जी और अमित शाह जी खा लें, अजर अमर नहीं होंगे, मैं ये आपको बता रहा हूँ। का माहौल है, संसद में गतिरोध कायम है, यहाँ भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी पर FIR भी दर्ज हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का। ये तमाम चीज़ें कैसे देख रहे हैं? देखिए, संसद शुरू कब से हुआ? पहला चुनाव 1952 तब से संसद है। मैं भी संसद में सदस्य के रूप में रहा, लोकसभा में। इस तरह का बर्ताव विपक्ष के प्रति सत्ता पक्ष ने कभी नहीं दिया। आखिर 2004 से 2014 तक ही कहीं कांग्रेस भी सत्ता में रही, बीजेपी विपक्ष में रही। क्या इस तरह का नजरिया कांग्रेस सरकार का रहा विपक्ष के प्रति? नहीं रहा, कभी नहीं रहा। विपक्ष आवाज उठाती रही हाउस में, बाहर, और कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली यूपीए सरकार उसको सम्मान देती रही। लेकिन आज जो हो रहा है इस तरह का, ये समझ से परे है। देखिए, संसद चलाने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का होता है, उसको चलाना है संसद। अगर संसद में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो फिर उसको सुधारना भी सत्ता पक्ष का ही होता है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर स्लिप तंगी हो गया अमित शाह जी से अगर मानते हैं तो क्षमा मांग लेना चाहिए, देश से क्षमा मांगना चाहिए कि इस तरह का व्यवहार अम्बेडकर जी के साथ नहीं। राहुल जी की तरफ से जो हुआ है, हुआ है जिसको लेकर उन पर FIR भी हुआ है। नहीं, देखिए, वो तो देखे हैं, टीवी में देख रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे। वो आ रहे थे हाउस में घुसने के लिए, घुसने देते हैं, धक्का मुक्की क्यों? आप बैठे हुए, आप बगल कब से जा रहे हैं, आप इसी रास्ते से, तब उठ के खड़ा होकर कब दोनों की ज़्यादा और धक्का मुक्की हुआ। सांसद लोग धक्का मुक्की बीजेपी के नहीं धक्का देते तब नहीं। अब हम देखे खड़गे साहब, 84 साल के खड़गे साहब, अब उसको धक्का दिया, लोग गिर गए, बताइए तो कितना खराब लगा कांग्रेस। और फिर उल्टा कोतवाल को डांटे, राहुल जी बाबा दफा भी कर दिया। वापस होना चाहिए, एकदम वापस होना चाहिए। हाँ, सरकार का अधिकार है, सरकार का अधिकार है वापस करने का। सरकार को बात को समझते हुए कि देश सत्ता पक्ष के खिलाफ जा रहा है, इस मुद्दे पर, इस बिंदु पर बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पे अटेम्प्ट टू मर्डर का FIR किया गया है। बीजेपी को कहीं चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा मुंह छुपाने के लिए। जिसके ऊपर चोट लग, जिसके चलते दफा लगाया, वही कह रहा है कि राहुल गांधी आगे थे, पीछे से धक्का था। इसके बाद क्या करेगा? कहाँ मुंह छुपाएगा? ये झूठ के फरेब के जो पैदाइश लोग हैं, कहाँ मुंह छुपाएंगे? दूसरा, 400 सीट जो मांग रहे थे, वो क्यों मांग रहे थे वो खुल के सामने आ गया। जो अंबेडकर जी के बारे में गाली जो उसने दिया है, ये गाली ही कहा जा सकता है जो दिया है, उससे उनकी मंशा। और एक नहीं, भागवत खुद भी है रिजर्वेशन के खिलाफ, संवैधानिक अधिकार जो गरीबों को मिला है उसके खिलाफ। मोदी खिलाफ थे, तभी तो संविधान बदलने के लिए लोकसभा में सीट मांग रहे थे। आज अडानी के सवाल को कैसे बचाया जाए, उसको कैसे कवर किया जाए, इसका गवाह है देश कि 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया था। 2 सेशन अडानी के नाम पे रूलिंग पार्टी के लोगों ने नहीं चलने दिया कि बहस नहीं होने दें। ये है एक पूंजीपति के हाथ में बिका हुआ नरेंद्र मोदी के राज में यह देश है। इसके खिलाफ सड़क के ही पर लड़ाई होगी।
यही इसका एक मुक्त जवाब। दो सांसदों को चोट भी आई। अरे चोट आई उसी की तो कहानी मैं बोल रहा हूँ। वही सांसद तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो आगे थे, और उसका क्लिपिंग खुद आया है कि 3-4 लोगों के पीछे सारंगी जो है वो चिल्ला रहा था। तो चोट आया है अपने लोगों के धक्का में, क्योंकि इन लोगों ने पार्लियामेंट में इंडिया गठबंधन के एमपी लोगों को नहीं जाने देना चाहते। बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी पे अटेम्प्ट मर्डर का भी एफआईआर किया गया है। अब तो शंका ये हो रहा है कि जो 2 अस्पताल में एडमिट हैं कहीं उनको कुछ ना हो जाए, क्योंकि ये मुकदमा बिल्कुल फर्जी है। हम सभी जानते हैं कि हाउस के अंदर, चाहे वो विधानसभा हो लोकसभा हो, वहाँ अगर कोई बातें होती है तो उसका सर्वोच्च जगह है स्पीकर के यहाँ कंप्लेन हुआ, स्पीकर देखेंगे चीज़ों को। इसमें एफआईआर करने का तो कोई बात था नहीं, लेकिन बीजेपी जो मूल मुद्दा है, जो संविधान में आक्रमण करना चाहती है, जो बाबा साहेब को अपमानित करना चाहती है, उन मुद्दों से माफ़ी मांगने के जगह देश के जनता को भटकाने के लिए ये कृत्य कर रहे हैं कि एफआईआर कर रहे हैं, तो कभी कांग्रेस के साथ राहुल जी पर अटैक कर रहे हैं। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से पूरी तरह से घबराई हुई है, डरी हुई है, इसीलिए जो डरा हुआ लोग रहता है इस तरह का काम करता है। हम आज प्रोटेस्ट के माध्यम से ये मांग करते हैं कि अविलंब फर्जी मुकदमा वापस होना चाहिए, और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि संविधान पर आक्रमण हो और बाबा साहेब को अपमानित किया जाए।